भारतीय युवा पीढ़ी के लोग अपने जिंदगी को जीने का बेहतर तरीका ढूंढते रहते हैं और उनको किसी भी आधुनिक संस्कृति को अपनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप आधुनिक संस्कृति का ही एक हिस्सा है। भारतीय युवा बहुत ऐसे हैं जो लिविंग रिलेशनशिप को बहुत ही अच्छा मानते हैं और शादी को वो लोग उतना मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन लिविंग रिलेशनशिप और शादी में बहुत ही अंतर होता है। इन दोनों में क्या फर्क होता है और इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आज इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल से बात करने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग रिलेशनशिप का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो लिविंग रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि जब दो युवक और युवती जो बालिग हैं वह स्वेच्छापूर्वक बिना शादी किए हुए एक ही छत के नीचे पति और पत्नी की तरह रहते हों तो उसे लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। आज भारतीय समाज में लिविंग रिलेशनशिप एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया है, जहां एक तरफ कुछ लोग कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप जो पुरानी परंपरा है उसकी अवहेलना करता है, तो दूसरी तरफ बहुत सारे लोग इसका सपोर्ट करते हैं और वो कहते हैं कि यह शादी से अच्छा है और इसमें अपनी आज़ादी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप और शादी में क्या अंतर होता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने वाले लोग लिविंग रिलेशनशिप की शुरुआत किए थे। उनका यह मानना था कि शादी विवाह के जकड़न से अच्छा है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहा जाए, क्योंकि इसमें कोई जवाबदेही नहीं होती है। और वहीं दूसरी तरफ शादी जो होता है केवल दो व्यक्तियों में, जो लड़का और लड़की होते हैं, केवल उन्हीं का मिलन नहीं बल्कि पूरे परिवार, यानी दो परिवार हैं, उन दोनों परिवार को मिलन होता है, तब जाकर के शादी का स्वतंत्रता माना जाता है और शादी मानी जाती है। वहां पर लड़का और लड़की धार्मिक रूप से एक ही सूत्र में बंध जाते हैं और वहां पे बहुत सारी जवाबदेही होती हैं, जो आगे मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। तो शादी में और लिविंग रिलेशनशिप में अंतर यही होता है कि जो महानगर है वहां के लोग इसे शुरुआत किए थे। शादी के जकड़न से अच्छा है, लगता है उनको कि मैं लिविंग रिलेशनशिप में रहूं बिना शादी किए हुए एक ही छत के नीचे। और शादी में दो व्यक्तियों में ही मिलन नहीं होता है बल्कि पूरे परिवार का मिलन होता है, दोनों परिवार का मिलन होता है, तभी वो शादी मानी जाती है और एक ही सूत्र में सामाजिक रूप से बंध जाते हैं। अब बात करते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप पर कानून में क्या प्रावधान दिया गया है। तो कानून यह कहता है कि जब कोई युवक और युवती स्वेच्छा से लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है। उनकी उम्र अगर हो चुकी है शादी के लिए तो वह लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उन्होंने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बताया गया है कि इसमें 4 शर्त होती है, जो जब 4 शर्त पूरी होंगी तभी रिलेशनशिप को मान्यता दी जाएगी। पहला ये होता है कि लिविंग रिलेशनशिप में युवक और युवती पति और पत्नी की तरह रह रहे हों। दूसरा होता है कि पति और पत्नी की तरह रहते ही उनका उम्र जो शादी के लिए कानून में तय किया गया है वह होना चाहिए। तीसरा में यह बताया गया है कि पति और पत्नी की तरह रहते ही जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं युवक और युवती, उनको केवल शादी के लिए जो उम्र होती है उसके साथ साथ कई ऐसी सामग्री है जो जरूरतें जो होती हैं वो पूरा करना होता है। और लास्ट में चौथा ये होता है कि दोनों को, जो युवक और युवती हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो काफी लंबे समय तक रह रहे हो तभी लिविंग रिलेशनशिप की मान्यता दी जाती है। दोस्तों, आइए अब ये जान लेते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले युवक और युवती को क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो लिविंग रिलेशनशिप में रहने के सबसे बड़ा फायदा यह है कि वह दोनों आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और उन दोनों को एक दूसरे पार्टनर को जानने का मौका मिलता है और किसी बात पर उनको जवाबदेही नहीं होती है और कानून में फंसने का कोई डर नहीं होता है। वह कभी भी इस रिलेशनशिप को तोड़ सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिविंग रिलेशनशिप में रहते ही उन दोनों को महत्व देना यानी रिस्पेक्ट करने का भी मौका भरपूर मिलता है। अब जान लेते हैं कि इसमें नुकसान क्या है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने का नुकसान भी बहुत बड़ा है। पहला इसमें यह होता है कि आत्मविश्वास का हमेशा डर बना रहेगा।
रिश्ता टूटने का भी हमेशा डर बना रहेगा और रिश्ते में हमेशा महत्व कम हो जाती है। और लिविंग रिलेशनशिप में रहते अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसका भी समाज में बहुत बड़ा निंदा होता है और उसका महत्व कम होता है और उस पर बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है और सामाजिक निंदा का भी सामना झेलना पड़ेगा। और औरतों के लिए तो बाद में चल करके काफ़ी मुश्किल हो जाता है लिविंग रिलेशनशिप में रहना। दोस्तों, मैं आप लोग को बस केवल कानून की जानकारी दिया हूँ। आप लोग अगर लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग शादी करिए या लिविंग रिलेशनशिप में रहिए, आप लोग को जो मर्जी है वो करिए। मैंने सिर्फ कानून की नॉलेज आप लोग को दी है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, जो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट पे बात करना चाहते हैं फ़ोन से। तो आप लोग को जो ये नंबर दिख रहा है इस पर आप लोग कैसे मुझसे बात कर सकते हैं, इसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कि आप लोग मुझसे कैसे बात कर सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।